जय श्री सीताराम जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछली कथा में हमने सुना कि भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी गंगा पार कर प्रयागराज पहुंच गए हैं और यहाँ भारद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं और कुछ समय वहाँ ठहरते हैं और विश्राम करने के पश्चात वे वन की ओर चले जाते हैं। अब हम इससे आगे की कथा कहते हैं। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गए हैं। श्री राम जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री राम जी बहुत हर्षित हुए। रघुकुल श्रेष्ठ शिरोमणि राम जी का आगमन सुनकर वाल्मीकि जी अति प्रसन्न हुए और उन्हें लेने के लिए आगे आए हैं। श्री राम जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम जी के दर्शन करके मुनि के नेत्र शीतल हो गए और सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों के लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी ने मीठे फलों का सेवन किया। तब मुनि ने विश्राम के लिए उन्हें सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर मन में भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी हाथ जोड़कर मुनि से कहते हैं कि हे मुनिराज, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु राम जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह कथा विस्तार से उन्हें सुनाई और कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे स्नेही भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन करने से आज हमारे सभी पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और कोई भी मुनि को उद्वेग न हो, ऐसा हृदय में मानकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर वहाँ कुछ समय के लिए निवास कर सकूं। श्री राम जी की सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि बोले, आप धन्य हैं प्रभु। मुनि कहते हैं कि हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी माया हैं, जो आपका रुख जानकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आए हैं। राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। जब वे तीनों भी आपका मर्म नहीं जान पाए, तब और कौन आपको जानने वाला है। आपको केवल वही जानता है जिसको आप जानने देना चाहते हैं, और जानते ही वह भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवताओं और संतों के कार्य के लिए नर रूप धारण किया है। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुख को पाते हैं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते हुए सकुचाता हूँ कि आप कहाँ नहीं हैं। वह स्थान मुझे कृपा कर बताइए प्रभु, तब मैं आपसे आपके रहने के लिए स्थान बताऊंगा। मुनि के प्रेम रस से भरे हुए वचन सुनकर श्री राम जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत से भरी वाणी में बोले कि हे राम जी, सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कीजिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक नदियों से भरते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते।
आप उनके हृदय में वास कीजिए। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है और आपके दर्शन के लिए सदा ललायित रहते हैं। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उनके हृदय में वास कीजिए। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी निम्रता के साथ झुकते हैं, जिनके हाथ नित्य ही श्री राम जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में राम जी का ही भरोसा है तथा जिनके चरण राम जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके नाम को जपते हैं और परिवार सहित पूजा करते हैं, जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं और यह सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न कपट, दम्य और माया ही है। हे रघुकुल शिरोमणि, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं और आपको छोड़कर जिनके कोई आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को माता तथा पराये धन को विष मानते हैं, जो दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी होते हैं, हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में आप सीता जी सहित निवास कीजिए। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी, अब मैं इस समय के लिए सुखदायी आश्रम आपको बताता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधाएं हैं। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है और उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। यह स्थान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप वहां जाकर निवास करें। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में कहेंगे। आप सभी का प्रेम पूर्वक कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।